पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है पूर्णिया के सांसद की। देखिए, मामला यह है कि जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है। ये मुख्यमंत्री का एक पुराना पैटर्न है कि जब कभी हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम घबरा जाते हैं वो पुलिस के सहारे लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। जैसे कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में भी आपने देखा होगा किस तरह से बेरहमी से आंदोलन को कुचला गया, लाठीचार्ज से और वाटर कैनन से। अब देखिए, ये पूरी जो कवायद हो रही है, ये नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को नीट छात्रा कांड में बचाना चाह रहे हैं। कल देखिए, आधी रात में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। पटना में एक मोहल्ला है दक्षिणी मंदिरी, उसी में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आए हुए थे और रात में 11 साढ़े 11 में अचानक उनके घर को सैकड़ों पुलिस वालों ने घेर लिया। ऐसा लगा कि उसामा बिन लादेन के अड्डे पर छापेमारी हुई हो, लगा कि किसी बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ा जा रहा हो। और एसपी भानु प्रताप सिंह भी थे, पटना पश्चिम के एसपी, और उन लोग के पास एक फालतू वारंट भी था। फालतू वारंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे वारंट सभी थाना में सैकड़ों हजारों की संख्या में रहते हैं और बंडल के बंडल वारंट रहते हैं जिनको चूहे काटते रहते हैं, दीमक चाटते रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। ये 31 साल पुराना एक मामला है। 1995 में पटना के गर्दनी बाग थाने में पप्पू यादव पर एक एफआईआर हुआ था। किसी विनोद बिहारी लाल नाम के आदमी ने किया था और उसने कहा था कि बिल्डिंग के 5वें तल्ले पर पप्पू यादव ने एक फ्लैट लिया था और उसमें अपनी पार्टी का कार्यालय खोल दिया था और उसको कब्जा करने की कोशिश की थी। इसी को लेकर गर्दनी बाग थाना में एफआईआर हुआ था। पुलिस ने चार्जशीट कर भी दिया था और एमपी एमएलए कोर्ट में अभी वो ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है। और पप्पू यादव उस केस में बेल पर थे, जमानत पर थे, लेकिन कुछ तारीखों पर वे नहीं हाजिर हो सके तो उनका बेल टूट गया था, जमानत रद्द हो गई थी। तो ऐसा कोई ये कांड नहीं था आतंकी कांड की एकदम रात में जाकर आप उनको पकड़े। पप्पू यादव, अभी देखिए संसद का सत्र चल रहा है, पप्पू यादव खुद पटना पहुंच गए थे और मंडे को यानी परसों वो खुद हाजिर होते कोर्ट में। तो इतना ड्रामेबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं और उनको पीएमसीएच ले जाया जाता है, फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, और ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में है कि उनको बेड तक नहीं मिला, बिस्तर तक नहीं मिला, स्ट्रेचर पर वो लेटे रहे, जबकि वो कोई आम आदमी नहीं है, 6 बार के सांसद हैं। और उनके साथ मान लीजिए कोई अप्रिय घटना हो जाए, हार्ट अटैक हो जाता, कुछ हो जाता, तो कौन उसका जवाबदेह होता? तो ये सब बहुत गलत बात है और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीट छात्रा कांड में सबसे ज़्यादा मुखर आवाज़ यदि नेताओं में से किसी की थी या है तो वो पप्पू यादव की है और लगातार वो इस पर आक्रामक रहे हैं। वो लड़की के गांव भी गए, पतियामा जहानाबाद में। उन्होंने 2 नंबर जारी किए, हेल्पलाइन नंबर्स। जो काम वो सरकार का था वो काम पप्पू यादव ने किया और हमेशा बोल रहे थे कि इसमें बड़े बड़े वीआईपी का नाम है, इसमें बिहार की भी एक एप्स्टीन फाइल्स है। तो कहीं ना कहीं पलटू राम घबरा गए थे क्योंकि ये जो कांड हुआ है नीट छात्रा कांड, इसमें शक की सुई जो है वो सबसे ज़्यादा पलटू के बेटे निशांत कुमार की ओर है और वही मुख्य संदिग्ध हैं, प्राइम सस्पेक्ट हैं। और मैंने खुद निशांत कुमार का नाम लिया है, मैंने खुद मांग की है कि निशांत कुमार के खून का नमूना भी लेना चाहिए। और आज तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर ट्वीट किया है कि अपने पगला और रेपिस्ट बेटे को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी कराई गई है। तो निशांत कुमार को बचाने के लिए पप्पू यादव को लपेटा गया है, ये बहुत गलत है, निंदनीय है और इससे कुछ मिलेगा नहीं पलटू राम को। ये मामला और ज़्यादा भड़क जाएगा। अब आज देखिए, राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, प्रियंका गांधी ने किया है, सब लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हो गए हैं। तो सब लोग समझ रहे हैं कि भाई ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है और नीट छात्रा कांड में एक निडर आवाज़ को बंद किया जा रहा है। तो मैं इस गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। जी सर, तेजस्वी यादव ने ऐसा ट्वीट किया है कि पगला हुआ ऐसा करके उसके बेटे के बारे में। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि अपने पगला और रेपिस्ट बेटे को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी कराई गई है। किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी।